हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम कुमार सिंह है। आई होप कि आप लोग को पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा जिसका टॉपिक था ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड प्लीज क्लिक द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इलेक्ट्रो फॉर यू टू गेट नोटिफिकेशन फॉर आवर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनपुट मेथड, फिल्टरिंग इनपुट डेटा, आउटपुट स्टेटमेंट यानी कि प्रिंट मेथड। तो हम लोग अब देखने वाले हैं पहला टॉपिक। ओके, तो आज का पहला टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं इनपुट मेथड। ओके, तो इनपुट मेथड क्या बोलता है पाइथन में? द इनपुट मेथड रीड द लाइन, कन्वर्ट द लाइन इनटू अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न इट। मतलब कि ये जो इनपुट मेथड है वो पहले यूजर के द्वारा लाइन को रीड करता है, फिर उसको कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में। ओके, और इस यहाँ पर इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ओके, जैसे एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे जो स्कैनर था सी लैंग्वेज में, उसके जगह इनपुट फंक्शन यहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन स्कैनर का काम कुछ और था, इनपुट का काम यहाँ कुछ और है। यहाँ इनपुट हमेशा स्ट्रिंग ही कन्वर्ट करता है। ओके, तो देखो x इज इक्वल, ये अपने पाइथन शेल में न्यू फाइल में जाकर लिखिए, लिख के चेक कर लेना। x इज इक्वल टू इनपुट इंटर अ नंबर, प्रिंट टाइप ऑफ x, ये लिखना। तो इंटर अ नंबर हम 4 यहाँ दिए हैं। ठीक है, इसका टाइप आएगा क्या? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आएगा। तो पाइथन में जब भी इनपुट फंक्शन यूज करेंगे तो वो हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ओके, तो अब हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फिल्टरिंग इनपुट डेटा। ओके, तो जैसे कि हम लोग पढ़े कि कुछ भी इनपुट दे रहे हैं वो एज ए स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है। तो कुछ भी इंटीजर वैल्यू भी दे रहे हैं तो एज ए स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है, उसका टाइप स्ट्रिंग है। जैसे यहाँ देख ही रहे हैं, इंटर नंबर तो 5 दिए, आउटपुट 5 दिया, लेकिन उसका टाइप है स्ट्रिंग। तो एज ए स्ट्रिंग तो हम लोग को जो यूजर इनपुट कर रहा है वो एज ए स्ट्रिंग तो दे रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग का तो जरूरत है वो कन्वर्ट हो जाए इंट में, फ्लोट में, जिस तरह का वैल्यू उसमें कन्वर्ट हो जाए, उसका टाइप उस तरह का रहे। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं फिल्टरिंग इनपुट डेटा। ओके, तो फिल्टरिंग इनपुट डेटा में हम लोग डेटा टाइप वाले लेक्चर में हम पढ़ाए थे डेटा टाइप कन्वर्जन फंक्शन। तो जैसे कि ये इंटर अ नंबर, ठीक है, ये इंटर अ नंबर, तो यदि हम एक और वेरिएबल लेते हैं, उसमें इंट फंक्शन यूज करके x का वैल्यू इंट में कन्वर्ट करवा देते हैं, इसको प्रिंट टाइप ऑफ y करवा देंगे। तो यहाँ जैसे कि इंटर अ नंबर में 5 देगा, तो और उसका टाइप क्या रहेगा? इंट, क्योंकि हम लोग इनपुट फंक्शन यूज करके x जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसको एज ए इंट में कन्वर्ट करा दिए, तो इनपुट तो उसका टाइप हो जाएगा इंट। आप अपने पाइथन सेल में भी चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग जैसे फ्लोट वैल्यू इनपुट कराएं, फ्लोट वैल्यू, ठीक है, इंटर अ फ्लोट वैल्यू, तो इसका प्रिंट करवा दिए x। ठीक है, तो जो भी फ्लोट वैल्यू दिए 4.54 जो भी दिए, इसको अब हम लोग एक और वेरिएबल लेकर फ्लोट वैल्यू को फ्लोट फंक्शन से कन्वर्ट करा देते हैं। आप लोग को डेटा कन्वर्जन फंक्शन, आप लोग मेरा वीडियो लेक्चर है वहां जाके ये देख लीजिएगा कौन कौन सा कन्वर्जन फंक्शन है, क्या रिटर्न करता है। तो ये फ्लोट फंक्शन यूज कर दिया, तो ये इसको प्रिंट करवाएंगे टाइप ऑफ y, तो आउटपुट क्या देगा? क्लास फ्लोट, क्योंकि हम लोग x जो स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा था उसको कन्वर्ट करवा दिए फ्लोट से, फ्लोट फंक्शन यूज करके। उसका इनपुट दिया, आउटपुट दिया टाइप में फ्लोट। ओके, तो हम लोग फिल्टरिंग इनपुट डेटा इसी तरह होता है कि जो भी यूजर
इनपुट कर रहा वो एज ए स्ट्रिंग तो ले लिए, लेकिन हम लोग का जरूरत है कि उसे इंट वैल्यू में चाहिए या फ्लोट वैल्यू में चाहिए, कन्वर्ट हो जाए फ्लोट वैल्यू में, इंट वैल्यू में। लेकिन पाइथन में जब भी इनपुट फंक्शन देंगे तो एज ए स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है, लेकिन हम लोग उसको फ्लोट वैल्यू में भी कन्वर्ट करा सकते हैं बाय द यूज ऑफ फ्लोट फंक्शन, और इंट वैल्यू में भी कन्वर्ट करा सकते हैं बाय द यूज ऑफ इनपुट फंक्शन। तो ये जो फंक्शन सब है ये आप लोग डेटा टाइप वाले लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं, वहां हम बताए हैं कि इनपुट फंक्शन का यूज कैसे, मतलब कन्वर्जन फंक्शन, डेटा टाइप कन्वर्जन फंक्शन का यूज कैसे होता है। ओके, तो आज का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आउटपुट स्टेटमेंट। ओके, तो आउटपुट स्टेटमेंट पहला देख लेते हैं, प्रिंट मेथड कैसे वर्क करता है। x इक्वल टू 10 लिखे, ठीक है, प्रिंट x 10 आउटपुट आ गया। जब दो वैल्यू को प्रिंट कराना है, जैसे कि x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, प्रिंट x, y, तो 10 और 20 आया, और 10 और 20 के बीच में बाय डिफॉल्ट स्पेस आ रहा है अपने आप, तो वो स्पेस को निग्लेक्ट करना है, वो स्पेस को नहीं, वो स्पेस निग्लेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेपरेटर कंसेप्ट। तो सेपरेटर कंसेप्ट क्या करता है, देखिए इस तरह, प्रिंट x, y सेपरेटर इज इक्वल टू ब्रैकेट कॉमा, तो 10, 20 दे दिया है। यहाँ यदि दोनों ये इन्वर्टेड कॉमा सटा के लिखते हैं तो इस तरह आएगा आउटपुट 10, 20। तो सेपरेटर कंसेप्ट जो बाय डिफॉल्ट स्पेस आ रहा है बीच में उसको निग्लेक्ट कर देता है, मतलब कि उसको हटा देता है, मतलब स्पेस हटा देता है। और फिर हम लोग अब देखने वाले हैं एंड कंसेप्ट। एंड कंसेप्ट, जैसे कि एंड कंसेप्ट कहां से यूज होता है, देखिए जैसे कि यहां शुभम लिखे, ठीक है, सिंह लिखे, ठीक है, इसका आउटपुट आएगा शुभम सिंह। तो ये जो अलग अलग लाइन में आ रहा है वो हम सेम लाइन में चाहते हैं, तो हम एंड कंसेप्ट का यूज करते हैं। मतलब ये दो अलग अलग आउटपुट आ रहा है प्रिंट फंक्शन यूज करके, शुभम अलग लाइन में, सिंह अलग, ये दोनों को जोड़ना चाहते हैं, तो हम लोग एंड कंसेप्ट, जैसे शुभम लिखे, इसके बाद लिख दीजिएगा एंड। यहाँ कुछ अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, और कुछ भी नहीं लिखे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ स्पेस माना जाएगा। ओके, तो प्रिंट सिंह, तो क्या आएगा आउटपुट शुभम सिंह। यहाँ स्पेस आ रहा है क्योंकि एंड में हम लोग स्पेस दिए, यहाँ यदि ये देते तो यहाँ ये आता। ओके, मतलब कि पॉइंट देते हैं तो पॉइंट आता। तो एंड कंसेप्ट का काम है, यदि अलग अलग प्रिंट हो रहा है वेरिएबल, कहता है वैल्यूज, तो उसको जोड़ने का काम करता है, एक लाइन में करने का काम करता है। और सेपरेटर क्या करता है, जो बाय डिफॉल्ट जो स्पेस आ रहा है दो वैल्यू में, उसको वो स्पेस को निग्लेक्ट करवाना चाहते हैं, तो सेपरेटर कंसेप्ट यूज करते हैं। ओके, तो आज का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आउटपुट स्टेटमेंट में फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम लोग यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर का। तो %d स्टैंड फॉर इंट, %c मतलब कि कैर, %f मतलब फ्लोट, %lf मतलब डबल। तो ये सब फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ओके, तो कुछ याद आ रहा होगा, ये सी लैंग्वेज में आप लोग पढ़े होंगे। तो पहले हम सी लैंग्वेज में कैसे यूज करते थे हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर का फॉर्मेट। तो जैसे इसका सिंटैक्स में प्रिंट एफ में का सिंटैक्स कैसे रहता था फॉर्मेट स्ट्रिंग के लिए, प्रिंट एफ सेमी कॉलम चलता है, इन्वर्टेड कॉमा, फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉमा वेरिएबल। ठीक है, एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल, x इक्वल टू 10, प्रिंट एफ वैल्यू इज %d, फॉर्मेट स्ट्रिंग के जगह, फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग के जगह %d लिखे फॉर इंट। ओके,
कॉमा एक्स, क्योंकि ये इंट है इसलिए हम लोग फॉर्मेट %d लिखे थे, कॉमा एक्स वेरिएबल, इसके जगह वेरिएबल। ठीक है, तो आउटपुट आया वैल्यू इज 10, %d, एक्स का वैल्यू था 10, तो वैल्यू इज 10। ठीक है, तो ये था सी लैंग्वेज में फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज इस तरह करते थे। अब इन पाइथन में हम लोग पहला तो ये प्रिंट टाइप यहाँ नहीं होता, प्रिंट होता है। ठीक है, उसी तरह लिखे फॉर्मेट स्ट्रिंग, जिसमें हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दिए। अभी वहां कॉलम जो कॉमा यूज कर रहे थे, यहाँ यूज करेंगे % का, और फिर वेरिएबल। यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगाएं वेरिएबल में, क्योंकि एक से ज्यादा यदि वेरिएबल रहेगा तब ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हम बताते हैं कि ब्रैकेट लगाए और बिना ब्रैकेट का कैसे। जैसे एक ही वेरिएबल है x = 10, ठीक है, तो इसको इसी तरह लिखे, प्रिंट फॉर्मेट वैल्यू इज %d, उसी तरह फॉर्मेट स्ट्रिंग तक सब उसी तरह रहेगा, लेकिन यहाँ कॉमा नहीं रहेगा। ये याद रखिएगा कि सी लैंग्वेज में यहाँ कॉमा लगता था, लेकिन पाइथन में यहाँ कॉमा की जगह % लगता है, और नॉर्मली x लिख देंगे वेरिएबल। ठीक है, तो x सिंगल एक वेरिएबल है इसलिए x लगाए, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाए इसलिए, तो आउटपुट आएगा वैल्यू इज 10। ठीक है, यदि दो वेरिएबल रहेगा x y = 20, तो प्रिंट वैल्यू इज %d एंड %d। यहाँ कॉमा नहीं लगाना है, हम भी गलती से लगा दे रहे हैं, यहाँ कॉमा नहीं लगाना है, तो ये x का वैल्यू हो जाएगा, ये y का ये। ठीक है, %d इसलिए यूज किए क्योंकि ये इंट वैल्यू है, इंट वैल्यू के लिए हम लोग %d यूज करते हैं। ठीक है, तो आउटपुट आएगा इसका कुछ डिफरेंट नहीं है, सी लैंग्वेज से थोड़ा हटकर, मतलब हर चीज मतलब थोड़ा मतलब कि डिफरेंट इसमें है हर चीज। उतना सी लैंग्वेज आप पढ़े होंगे पहले तो आपको ये समझ आ गया होगा, हमको जहां तक लगता है। तो आउटपुट में आएगा वैल्यू इज, यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि दो वेरिएबल है, याद रखिएगा ब्रैकेट लगाना जरूरी है। दो वेरिएबल रहा तो, सिंगल वेरिएबल रहा तो नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन दो वेरिएबल रहा तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक है, वैल्यू इज 10 एंड 20। ठीक है, ये आउटपुट आ गया। तो हम लोग आउटपुट स्टेटमेंट हो गया, आज का लास्ट टॉपिक कंप्लीट। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट क्लास पे हम लोग पढ़ेंगे डिसीजन एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो हम लोग के चैनल का नाम है इलेक्ट्रो फॉर यू, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आज के क्लास का नोट्स चाहिए तो हम लोग का वेबसाइट है electro4u.in, वहां जाकर आपको मेरा नोट्स मिल जाएगा आज के क्लास का। तो इफ एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू।